इंडिया का मोस्ट पॉपुलर यूजी कोर्स और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स कोर्स। सो मोर देन 9 मिलियन स्टूडेंट इंडिया में बीए कोर्स करते हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो आज इस वीडियो में हम बीए कोर्स के बारे में ही समझेंगे कि इसका करिकुलम क्या है और कौन इसे कर सकता है, इसे करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और किन स्टूडेंट को बेसिकली बीए कोर्स करना चाहिए, किस पर्पस से करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। टॉप कॉलेजेस क्या है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। सो अगर आप 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं और ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं या आपका कोई भी डिज़ायर करियर है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बीए कोर्स कर सकते हैं। सो इन सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और ऐसे और भी करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बीए कोर्स आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपका फुल टाइम होता है जिसमें आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, असाइनमेंट्स करने हैं, एग्जाम्स देने हैं। दूसरा आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। सो इग्नू एक ऐसा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल के कोर्सेज यूजी पीजी लेवल पे डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो वहाँ से भी आप बीए प्रोग्राम या फिर बीए ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन देना होता है जो भी आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फुल टाइम कोर्स के बारे में बात करेंगे। बीए कोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका बीए प्रोग्राम होता है और एक आपका बीए ऑनर्स होता है। बीए प्रोग्राम में आपके हर सब्जेक्ट को आपको स्टडी कराया जाता है, हर सब्जेक्ट को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और हर सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज हो जाती है। लेकिन अगर हम बीए ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। लाइक आपका जो भी करियर है, जो भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है। सपोज अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो आप बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हैं। अगर आप लाइक सोशल वर्क करना चाहते हैं तो बीए ऑनर्स इन सोशल वर्क कर सकते हैं। साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको करियर काउंसलर बनना है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। लॉ फील्ड में जाना है तो आप बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, बीए एक आपका कोर्स होता है प्लस एलएलबी, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए एलएलबी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको बीए किसी भी डिसिप्लिन से करने के बाद आप 3 साल का एलएलबी कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि बीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते हैं और आप अपने करियर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स में डिफरेंस क्या है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, करिकुलम क्या है। बट उससे पहले मैं आपको स्पेशलाइजेशन बता देती हूँ कि यहाँ पे टॉप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो बीए ऑनर्स आप इंग्लिश से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन से कर सकते हैं, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल साइंसेज, फाइन आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मीडिया स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या स्टैटिस्टिक्स से भी आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। ये आपके टॉप मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जिसको करने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट मिले या जॉब मिले। लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे भी कि किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट को जब आप 12th में होते हो या 12th पास आउट होते हो और कोई ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स करनी होती है, स्पेशली बीए में। बीए में इतने सारे स्पेशलाइजेशन हैं, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके करियर को सूट करेगा या आपके इंटरेस्ट को सूट करने वाला है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अल्टीमेट अगर आपका गोल गवर्नमेंट जॉब ही है या किसी पीएसयू को ज्वाइन करना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए वो अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ स्पेशलाइजेशन है वो आप लेके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। देखो, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जैसा कि सभी को पता है एक टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो आपको देना होता है। और यहाँ पे बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है, जनरल नॉलेज और हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप लाइक डीप नॉलेज चाहते हो या यूपीएससी एग्ज़ाम्स देना चाहते हो तो उसके लिए बीए ऑनर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डीप स्टडी करनी होती है। सो कुछ स्पेशलाइजेशन वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ये कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन है जिससे आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और यहाँ पे आपको जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें मोस्टली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आप बीए ऑनर्स इन स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि बीए प्रोग्राम में आपका हर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। और एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 12th अगर मिनिमम 50% से पास कर चुके हैं, कोई भी स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम वाले भी यहाँ पे बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स कर सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स, स्ट्रीम मैटर नहीं करता है, कम से कम 50% 12th में होने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो पाए और आप बीए प्रोग्राम या फिर बीए ऑनर्स कर सकें। बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें करिकुलम को समझना होगा। इस कोर्स में आपका सबसे पहला मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। एंड ये जो पेपर 1 पेपर 2 है ये आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप बीए ऑनर्स करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, सपोज हिस्ट्री ले लेते हैं, तो पेपर 1 भी आपका हिस्ट्री होगा, पेपर 2 भी आपका हिस्ट्री होगा। बट अगर आप बीए प्रोग्राम करते हैं तो आपका पेपर 1 पेपर 2 2 अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे सेम सब्जेक्ट आपको स्टडी नहीं करने होंगे बीए प्रोग्राम में, बट बीए ऑनर्स में आपको सेम सब्जेक्ट ही स्टडी करना होता है। उसके बाद आपका जेनरिक इलेक्टिव होगा जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्शन सब्जेक्ट में दे रहे हैं। उसके बाद है AECC, दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट कॉम्प्रिहेंशन कोर्स, और इसमें आपको 6 महीने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्टडी करनी होती है। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, JNU, ये सारे आपके टॉप कॉलेजेस ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, सेंट स्टीफेंस, अब उन सभी में CUET के थ्रू ही एडमिशन होना है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू इंडिया में जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू। एंड JMI अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। कुछ कोर्सेज है BA के भी जिसके लिए आपको JMI का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और कुछ कोर्स है जिसके लिए सिर्फ आपको CUET देना है। JMI है, AMU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो इसके लिए आपको CUET देना है। बाकी सेंट जावियर्स के लिए आपको खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो देना होता है। IP यूनिवर्सिटी का CET टेस्ट होता है, नरसिंह मोहन जी का NPAT होता है, ठीक है। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं फॉर BA कोर्स या फिर BA ऑनर्स के लिए। टॉप कॉलेजेस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, और करियर के बारे में हम जितनी भी पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ है BA ऑनर्स या फिर BA प्रोग्राम के बाद, उन सभी के बारे में हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एंड आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और हो सके जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो